कन्या पूजन कब है? कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों तिथियों में किया जा सकता है। 5 अप्रैल को कन्या पूजन का शुभ समय सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक है। 6 अप्रैल को कन्या पूजन का शुभ समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक है। कन्या पूजन की विधि। कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोए जाते हैं। कन्याओं के साथ एक लंगूर के रूप में लड़के को भी बुलाया जाता है। कन्याओं को आसन पर बिठाया जाता है। उनके हाथों में कलावा बांधा जाता है। माथे पर कुमकुम लगाया जाता है। उनके समक्ष थाली परोसी जाती है। कन्याओं को माता की चुनरी ओढ़ाई जाती है। कन्याओं को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाई जाती है। पूजा के अंत में दक्षिणा भी दी जाती है। कन्याओं को ये चीज़ें जरूर दें। आप माँ दुर्गा के समान कन्याओं को चूड़ियाँ, बिंदी, लाल चुनरी, आभूषण दे सकते हैं। कंजक पूजन के दौरान आप कन्याओं को उनकी पढ़ाई से संबंधित सामान जैसे कॉपी, पेंसिल, पेन, बैग आदि दे सकते हैं। साथ ही कन्याओं पैसे भी दिए जा सकते हैं। कन्याओं को ये चीज़ें भूल कर भी ना दें। कन्या पूजन के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें भूल कर भी कंजक को नहीं देना चाहिए, अन्यथा माता रानी नाराज हो सकती हैं। घर आई कन्याओं को कभी भी कांच की बनी कोई वस्तु या नुकीली वस्तु ना दें। साथ ही कंजक को काले कपड़े या काले रंग का कोई भी उपहार ना दें। ऐसा करना बेहद अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही कन्याओं को घर से विदा करने से पहले उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना बेहद फलदायी माना जाता है। यह भी ध्यान रखें कि कन्याओं को घर से विदा करने के तुरंत बाद आपकी साफ सफाई ना करें। कन्या पूजन का महत्व। कन्या पूजन चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा में कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है। माता रानी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। यह पवित्र आस्था का प्रतीक है जिसके माध्यम से माँ भक्त माँ दुर्गा के समक्ष अपनी मनोकामनाएं प्रस्तुत करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन से समृद्धि, सुख और शांति प्राप्त होती है। इन दिनों 2 से लेकर 5 वर्ष तक की नन्ही कन्याओं के पूजन का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक इन्हीं नन्ही कन्याओं को सुंदर उपहार देकर इनका दिल जीता जा सकता है। इनके माध्यम से नौ दुर्गा को भी प्रसन्न किया जा सकता है। पुराणों की दृष्टि से 9 दिनों तक कन्याओं को एक विशेष प्रकार की भेंट देना शुभ होता है। प्रथम दिन इन्हें फूल की भेंट देना शुभ होता है। साथ में कोई एक श्रृंगार सामग्री अवश्य दें। अगर आप सरस्वती को प्रसन्न करना चाहते हैं तो श्वेत फूल अर्पित करें। अगर आपके दिल में कोई भौतिक कामना है तो लाल पुष्प देकर इन्हें खुश करें। उदाहरण के लिए गुलाब, चंपा, मोगरा, गेंदा, गुड़हल। दूसरे दिन फल देकर इनका श्रद्धा के साथ पूजन करें। इसके बाद कन्या को फल भेंट करें। ये फल भी सांसारिक कामना के लिए लाल अथवा पीला और वैराग्य की प्राप्ति के लिए केला या श्रीफल हो सकता है। तीसरे दिन मिठाई का महत्व होता है। इस दिन अगर कन्या को हाथ की बनी खीर, हलवा या केसरिया चावल बनाकर खिलाएं तो देवी प्रसन्न होती हैं।
चौथे दिन इन्हें वस्त्र देने का महत्व है, लेकिन सामर्थ्य के अनुसार रुमाल या रंग बिरंगे रिबन भी दिए जा सकते हैं। पांचवें दिन देवी से सौभाग्य और संतान प्राप्ति की मनोकामना की जाती है, अतः कन्याओं को 5 प्रकार की श्रृंगार सामग्री देना अत्यंत शुभ होता है। छठे दिन बच्चियों को खेल सामग्री देना चाहिए। आजकल बाजार में खेल सामग्री की अनेक वैरायटी उपलब्ध है। पहले यह रिवाज पांचे रस्सी और छोटे मोटे खिलौनों तक सीमित था, अब तो ढेर सारे विकल्प मौजूद हैं। सातवां दिन माँ सरस्वती के आह्वान का होता है, अतः इस दिन कन्याओं को शिक्षण सामग्री दी जानी चाहिए। आजकल स्टेशनरी बाजार में विभिन्न प्रकार के पेन, स्केच पेन, पेंसिल कापी, ड्राइंग बॉक्स, कंपास, वाटर बॉटल, कलर बॉक्स, लंच बॉक्स उपलब्ध है। आठवां दिन नवरात्रि का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। इस दिन अगर कन्या का अपने हाथों से श्रृंगार किया जाए, देवी विशेष आशीर्वाद देती हैं। इस दिन कन्या के दूध से पैर पूजने चाहिए, पैरों पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। 9वें दिन खीर, ग्वारफली और दूध में गुथी पुकड़ियाँ कन्या को खिलाना चाहिए। उसके पैरों में महावर और हाथों में मेहंदी लगाने से देवी पूजा संपूर्ण होती है। अगर आपके घर पर हवन का आयोजन किया है तो उसके नन्हे हाथों से उसमें समीठा अवश्य डलवाएं, उसे इलायची और पान का सेवन कराएं। छोटी कन्याओं को हिंदू धर्म में माता का ही स्वरूप माना गया है। यही वजह है कि अष्टमी और नवमी के दिन घर पर कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें माँ दुर्गा के समान ही पूजा जाता है, उन्हें भोजन करवाया जाता है। इसके साथ ही उन्हें तरह तरह के गिफ्ट और पैसे दिए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि कन्याओं को गिफ्ट और धन देने से साधक को माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। तो एक बार आप सभी बोलिए, जय माता रानी, जय माता दी। माता रानी सबका भला करें। जय माँ, जय अम्बे माँ, जय माता रानी।